हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मैक्रो। लेकिन वो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट यू ऑल गेट ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट न्यू लेक्चर्स और किसी का कोई भी लेक्चर मिस ना हो। एंड शेयर इट विद योर ऑल फ्रेंड्स सो दैट सभी इन ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट उठा सकें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मैक्रो। मैक्रो क्या होता है? In Word, you can automate frequently used task by creating and running macro. आप मैक्रो की हेल्प से ऑटोमेटिकली कोई टास्क रन कर सकते हो। इसमें सीरीज़ ऑफ कमांड्स को हम इंस्ट्रक्शंस को ग्रुप कर सकते हैं कोई सिंगल कमांड में, जिसकी हेल्प से हम बार बार वो चीज़ें करने की बजाय, ग्रुप ऑफ कमांड्स को बार बार मैनुअली करने की बजाय ये ऑटोमेटिकली मैक्रो की हेल्प से रन करें। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आप कोई टेक्स्ट लिखते हो, उस टेक्स्ट को आप बोल्ड करते हो, इटैलिक करते हो, अंडरलाइन करते हो, फिर उसका कोई फॉन्ट साइज सेट करते हो, उसका कलर चेंज करते हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 आपने क्या लगाई, ये 5-6 तरीके की उस पर कमांड्स लगाई। इन कमांड्स को मुझे हर बार सेट करने के लिए किसी पे ये दोबारा परफॉर्म करनी पड़ेंगी। इसकी जगह अगर मैं इनको रिकॉर्ड कर लूँ तो मुझे ये बार बार परफॉर्म करने की बजाय वो रिकॉर्डिंग मैक्रो को हम रन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये काम हो जाएगा। ठीक है। अब देखो इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले मैक्रो को हमें रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही एमएस वर्ड में जाएंगे। एमएस वर्ड में आपके पास ऊपर जैसे जो आपके पास मेन्यू बार आ रहा होता है उसमें व्यू मेन्यू होता है। व्यू मेन्यू पे जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है मैक्रो का। ठीक है। तो सबसे पहले हम व्यू टैब पे जाएंगे, उसमें मेन रिबन में फिर हमें मैक्रो का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। उस मैक्रो पे जब हम सिलेक्ट करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगी। इसमें आपके पास व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, पॉज मैक्रो ये आ रहे होंगे ऑप्शंस। तो आपने रिकॉर्ड मैक्रो को सिलेक्ट करना है। ठीक है। जैसे आप रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरीके से ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। ओके। इसमें देखो सबसे पहले आपसे पूछेगा वो मैक्रो का नेम। यहाँ आपने मैक्रो का नेम देना होगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो 1 लिखा आएगा। आपने यहाँ पे नेम देना है अपने मैक्रो का, जिस नाम से आप अपना मैक्रो क्रिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम टेबल 1 नाम से क्रिएट करना चाहते हैं अपना मैक्रो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल 1 लिखते हो ना, तो टेबल और 1 के बीच में स्पेस नहीं दे सकते आप। अगर आप मैक्रो के नेम के बीच में स्पेस दोगे तो वो इनवैलिड देगा। तो इसीलिए इनवैलिड नेम वो लेगा ही नहीं, इसीलिए आपको विदाउट एनी स्पेस कंटिन्यूअस आपको कुछ लिखना है। यहाँ पे नेम दे देना है। नेम देने के बाद नीचे आपके ऑप्शन आएंगे, ऑप्शंस असाइन मैक्रो टू बटन या कीबोर्ड। बटन, अगर आप बटन पे क्लिक करते हो तो आपका ऊपर क्विक एक्सेस टूल बार में इस तरीके से एक बटन बना आ जाएगा। ठीक है। सबसे ऊपर जो विंडो में जो आपकी वर्ड खुला होगा, वर्ड में बिल्कुल ऊपर यहाँ पे जैसे स्टार्ट बटन होता है उसी की सीरीज में ऐसा बटन बना आ जाएगा। अगर आप कीबोर्ड पे सिलेक्ट करते हो, कीबोर्ड को सिलेक्ट करते हो तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ कीज मांगेगा। जैसे उसमें आप अगर मैं कोई ऐसा शॉर्टकट की आपको ऐसी सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो ऑलरेडी किसी के लिए और के लिए असाइन नहीं है। जैसे Ctrl+C आपकी कॉपी के लिए होती है, Ctrl+V आपकी पेस्ट के लिए होती है। आप कुछ ऐसे डिफरेंट सी लो जो ऑलरेडी यूज़ नहीं करते हम। जैसे अगर मैं Ctrl+Shift+M दबा दूँ, ठीक है, इस तरीके से कोई आप कॉम्बिनेशन ऑफ की ले लो और ओके प्रेस कर दोगे तो वो कीबोर्ड में शॉर्टकट की क्रिएट हो जाएगी और वो आप प्रेस करोगे तो वो मैक्रो आपका रन करेगा। ठीक है। तो इसमें से आप बटन भी असाइन कर सकते हो और कीबोर्ड भी असाइन कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैक्रो। जिसे अब देखो जैसे ही आपने उस पर क्लिक किया रिकॉर्ड मैक्रो में, इन दोनों ऑप्शन पे क्लिक करके बटन या फिर आपने एक बटन सेलेक्ट कर लिया या फिर आपने कीबोर्ड सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट हो जाएगा आपका ऑटोमेटिकली इस तरीके से। ये आपका माउस है, माउस के साथ इस तरीके से आपका टेप रिकॉर्डर का साइन बना आ जाएगा कि आपका, इसका मतलब है कि आपने स्टार्ट कर दिया, मैक्रो आपका रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। उसके बाद आप स्क्रीन पे जो भी काम कर रहे हैं वो आपका उसमें रिकॉर्ड होता जाएगा और वही सारे ऑप्शंस फिर आपके उसको दोबारा से जब आप स्टॉप करके दोबारा से उसे रन करोगे तो वही सीक्वेंस ऑफ कमांड्स वो रन करेगा। ठीक है। ये आपको थियोरेटिकली समझ आ गया। इसे अब हम करते हैं प्रैक्टिकली, जिससे आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
इसे प्रैक्टिकल देखने के लिए अब हम MS वर्ड की स्क्रीन पे आ गए हैं। MS वर्ड में देखो ऊपर सबसे ऊपर आपका जो मेन्यू बार है, मेन्यू बार में व्यू ऑप्शन, व्यू टैब है सबसे एंड में, इसके अंदर मैक्रो सबसे एंड में आ रहा है ऑप्शन, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं उसे रिकॉर्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्रो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो जो टेक्स्ट लिखा है मैंने, उसमें से एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, उस पर कुछ कमांड्स हम रिकॉर्ड करेंगे और उन्हें फिर रन करेंगे। यहाँ पे हम मुंबई सिलेक्ट करते हैं, व्यू टैब में मैक्रो पे जाते हैं, यहाँ पे अब मैक्रो पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गए नीचे, रिकॉर्ड अ मैक्रो, व्यू मैक्रो एंड पॉज। देखो रिकॉर्ड मैक्रो पे हम क्लिक करेंगे, जैसे ही रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक किया तो हमारे पास ये पॉपअप विंडो आई। इसमें देखो हमारे पास डायलॉग बॉक्स, इसमें हम मैक्रो नेम सिलेक्ट करेंगे। मैक्रो नेम यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट मैक्रो 1 लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप कोई भी नेम दे सकते हो लेकिन वो विदाउट स्पेस देना आपने। यहाँ पे ऑप्शन है बटन का और कीबोर्ड का। जब आप बटन पे प्रेस करोगे तो एक बटन क्रिएट हो जाएगा जो कि आपका फाइल मेन्यू से ऊपर जो क्विक एक्सेस टूल बार आ रहा होता है वहाँ पे जाके आपका शो होगा। अगर कीबोर्ड सेलेक्ट करोगे तो सेट ऑफ कीज़ आपसे मांगेगा जिनकी हेल्प से आप जब भी मैक्रो रन करना होगा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बटन सेलेक्ट करते हैं, बटन सेलेक्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट देखो यहाँ मैक्रो आ रहा है। ये वर्ड ऑप्शन में हम क्या करेंगे, इसे सिलेक्ट करके इसे ऐड करना पड़ता है हमें। पहले इसे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करते ही देखो ये क्विक एक्सेस टूल बार में आपका बटन शो होना शुरू हो जाएगा जैसे ही इसे ओके प्रेस करोगे, ठीक है। हम यहाँ पे ओके प्रेस करते हैं तो देखो यहाँ होम ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आएगा, ठीक है, जिसके 3 जैसे ट्रायंगल की तरह 3 वो बटन्स बने हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, सेट ऑफ कमांड्स इस पर लगाते हैं। मुंबई को सिलेक्ट करके इसे बोल्ड करो, इटैलिक करो, अंडरलाइन करो, इसका साइज़ चेंज करो, ये कुछ कमांड्स इस पे लगाते हैं। इसे हमने बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, इसका साइज़ 28 सेट कर दिया, ठीक है। इस पे आप कोई भी कमांड, जैसे इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, इसमें और कुछ कमांड्स लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हो, ठीक है। हमने फ़िलहाल ये कमांड्स लगाई। देखो यहाँ पे देखो ये टेप रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है माउस के साथ, ठीक है। व्यू बटन पे जाओ, मैक्रो पे जाओ, स्टॉप रिकॉर्डिंग करो, तो यहाँ पे आपका मैक्रो रिकॉर्ड होना बंद हो जाएगा। माउस के साथ वो टेप रिकॉर्डिंग का जो साइन आ रहा होता है वो चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका ये मैक्रो रन हो गया। अब देखो ये बटन क्रिएट हुआ है, ये है आपका बटन मैक्रो 1 नाम से। जब हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका फॉन्ट बिल्कुल मुंबई जो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन है उसके जैसा हो जाएगा। या तो आप इस बटन को प्रेस करके कर सकते हो, यहाँ अदर ऑप्शन है, वहीं मैक्रो पे जाएंगे, मैक्रो व्यू मैक्रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैक्रो 1 ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट किया हमने जो मैक्रो बना रखा है, इसे हम फिर राइट साइड रन करेंगे। जैसे इसे रन करेंगे ये इस मुंबई को भी प्रीवियस मुंबई जैसा फॉन्ट अंडरलाइन इटैलिक उसकी तरह बना देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने विद द हेल्प ऑफ बटन भी कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मैक्रो में व्यू मैक्रो पे जाके रन करके मैक्रो को भी कर सकते हैं, या फिर हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन होता है कीबोर्ड का, ठीक है, वो अभी हमने किया नहीं है, वो भी मैं आपको करवाती हूँ। कीबोर्ड की हेल्प से भी हम मैक्रो का यूज़ कर सकते हैं। दोबारा से देखो इस पर हम कीबोर्ड का करते हैं। इंडिया सिलेक्ट किया, मैक्रो पे जाएंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करके अब हम ऑप्शन, यहाँ पे मैक्रो 2 लिखा आ रहा है नेम, तो इसे मैक्रो 2 ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम कीबोर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। कीबोर्ड सिलेक्शन के बाद अब ये पूछेगा कि वो कीज़ प्रेस करो जिनका कॉम्बिनेशन आप बनाना चाहते हो इस मैक्रो को रन करने के लिए, ठीक है। अब पहले से वो शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे Ctrl+Shift+M प्रेस कर दिया और असाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये इसको असाइन कर दिया, यानी कि Ctrl+Shift+M मैंने किसको असाइन कर दिया, मैक्रो 2 को, ठीक है। असाइन करने के बाद क्लोज किया, होम ऑप्शन पे गए, बोल्ड कर लिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर दिया, इसका साइज़ चेंज कर दिया, इसका फॉन्ट स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने करने के बाद क्या किया, इस मैक्रो की रिकॉर्डिंग इसमें हो गई, ठीक है। इस पे देखो ये सारे ऑप्शंस मैंने परफॉर्म किए, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है रिकॉर्डिंग, और ये इंडिया का भी टाइप है जो वो चेंज हो गया। अब देखो मैक्रो पे जाके हम स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये मैक्रो रन होना बंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट इंडिया है, इसको मैंने अगर वैसा ही बनाना है तो मैक्रो पे जाके हम मैक्रो 2 को
रन करके भी इसे बना सकते हैं उसके जैसा। लेकिन अगर हम ऐसा इसकी हेल्प से नहीं करना चाहते, हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम की हेल्प से करना चाहते हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये तीनों की मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रही हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। तो देखो इसका साइज इसने पहले इंडिया जैसा बना दिया। ठीक है, इस तरीके से मैक्रो को हम डायरेक्ट रन कर सकते हैं, या विद द हेल्प ऑफ दिस बटन कर सकते हैं, या विद द हेल्प ऑफ कीज कर सकते हैं। तो इन 3 टाइप से हम मैक्रो को रन कर सकते हैं। आई होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया।